क्या आप जानते हैं कि रात को फल खाना आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फल तो हेल्दी होते हैं, इन्हें तो कभी भी खाया जा सकता है। लेकिन मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ये मानते हैं कि रात को आपकी जो पाचन की क्रिया है वो थोड़ी बदल जाती है। रात को फल खाने से बहुत से लोगों में एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट फूलना, बार बार वॉशरूम जाना, नींद की क्वालिटी खराब होना जैसी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फल रात को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्यों शरीर रात को फल को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, कौन से फल सुरक्षित हैं और कितनी मात्रा में, और वीडियो के अंत में एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी नाइट की डाइट को पूरी तरह बदल देगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्थ चैनल पर। बहुत से लोग डिनर के बाद या सोने से ठीक पहले फल खा लेते हैं, सेब, संतरा, अंगूर, तरबूज, क्योंकि लगता है कि लाइट और हेल्दी हैं। लेकिन ये एक आम गलती है जो धीरे धीरे आपकी नींद, पाचन और एनर्जी को प्रभावित कर सकती है। आज हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों को साथ लेकर समझेंगे। आयुर्वेद कहता है कि रात को आपकी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, और मॉडर्न साइंस कहता है कि रात में आपका जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है और एसिड रिफ्लेक्ट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सवाल ये नहीं है कि फल बंद कर दें, सवाल ये है कि सही फल सही मात्रा में सही टाइमिंग पर। देखिए, फल पचने में दिन के मुकाबले हल्के जरूर लगते हैं, लेकिन इनमें नेचुरल शुगर, फाइबर और कभी कभी एसिड भी होता है। रात को आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है और शरीर रिकवरी मोड में चला जाता है। जब आप रात को फल खा लेते हैं तो शरीर उसे पचाने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे कई लोगों में कभी कभार जो ब्लड शुगर है वो ऊपर नीचे हो सकता है और नींद की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। इसके अलावा जब आप लेटते हैं तो पेट का एसिड आसानी से ऊपर आ सकता है, खासकर अगर फल खट्टे हों। यही वजह है कि कई लोगों को रात को सीने में जलन होती है। आयुर्वेद के अनुसार रात का समय कफ प्रधान होता है। ज्यादातर फल कूलिंग और मीठे होते हैं जो कफ बढ़ा सकते हैं और पाचन शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। नतीजा सुबह भारीपन, गैस या सुस्ती। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि कुल कैलोरी और खाने की क्वालिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, लेकिन व्यक्तिगत संवेदनशील यानी एसिड रिफ्लेक्ट आईबीएस फ्रूट्स सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए टाइमिंग मायने रखती है। इसीलिए सबके लिए एक नियम जरूरी नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर कि रात को कौन से फल अवॉइड करने चाहिए। नंबर 1 है खट्टे फल, जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, नींबू। इनमें सैट्रिक एसिड होता है जो रात को खाने के बाद लेटने से सीने में जलन, एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, तरबूज और ज्यादा पानी वाले फल, क्योंकि तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है। अगर इसे आप रात को खाकर सोते हैं तो रात में बार बार पेशाब आने की समस्या और बहुत से लोगों में ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है, जिससे आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो एकदम बर्बाद हो जाती है। नंबर 3, सेब और नाशपाती। इनमें फ्रैक्टिन और फ्रैक्टोज जैसे अमीनो एसिड होते हैं जो सेंसिटिविटी पेट वाले लोगों में गैस, भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, आम और अंगूर ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इनमें नेचुरल शुगर होता है। नेचुरल शुगर ज्यादा होने की वजह से कई लोगों में रात के समय में ब्लड शुगर स्पार्क और ड्रॉप भी हो सकता है, जिससे आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। नंबर 5 है अनानास। इसमें ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है, लेकिन एसिडिक होने की वजह से ये रात को सीने में जलन पैदा कर सकता है। याद रखिए, ये फल बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले या ज्यादा मात्रा में अवॉइड करना बेहतर है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो रात को ये फल बिल्कुल ना खाएं। अब ये सवाल है कि रात में कोई भी फल नहीं खा सकते? नहीं, अगर हल्की भूख लगी है तो इसके लिए भी कुछ बेहतर विकल्प हैं। और सबसे बेहतर विकल्प है पपीता। पपीते में पेपिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और पाचन को भी अच्छा रखता है और गैस भी कम बनाता है। आप इसे सोने से 2 घंटे पहले छोटी मात्रा में खा सकते हैं। ये नहीं कि आपने 1 किलो पपीता लिया, दबादब चल रहा है।
वो नहीं, इसके भी कुछ नियम और कायदे हैं। नंबर 2 है केला। केला हमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और ट्रेप्टोफिन देता है, जो अच्छी नींद लाने में मदद कर सकता है। लेकिन ज़्यादा मीठा और ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। एक छोटा केला ही आपके लिए काफ़ी है। नंबर 3 है कीवी। कुछ स्टडीज में कीवी खाने से नींद की क्वालिटी बेहतर पाई गई है, सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। नंबर 4 है बेरीज या चेरी, क्योंकि ये कम शुगर वाले और हल्के फ्रूट्स होते हैं। अब इन्हें खाने का सबसे इम्पोर्टेंट नियम, सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। थोड़ी मात्रा में खाएं। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा प्रोटीन भी साथ में खाएं, जैसे मुट्ठी भर बादाम, जिससे शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको किसी भी फल से एलर्जी है तो उसे अवॉइड करें। अब वो मिथ क्लियर कर देते हैं जो आजकल बहुत आम है, जो हमने ज्यादातर लोगों से सुना है। तो मिथ नंबर 1 है कि रात को फल खाने से मोटापा बढ़ता है। रियलिटी ये है कि आपका मोटापा बढ़ता है आपकी कुल कैलोरी और ज्यादा ओवरऑयल डाइट से। अकेले फल आपका वजन नहीं बढ़ा सकते। मिथ नंबर 2, फल को कभी भी खा सकते। तो रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोगों में दिन का समय फल खाने का बेहतर है। रात में सही फल और सही टाइमिंग से भी आप फल खा सकते हैं। अब वो प्रैक्टिकल टिप जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो नंबर 1 है डिनर को अच्छा रखें ताकि आपको फल की जरूरत ना पड़े। अगर मीठा खाने का मन करे तो दही प्लस थोड़ा शहद या कोई छोटा फल। अब पानी ज्यादा पिएं दिन में, लेकिन रात को थोड़ी मात्रा कम कर। आयुर्वेदिक टिप ये है कि फल को अकेले किसी दूसरी चीज के साथ ना मिलाएं, जैसे दूध या कोई और ड्रिंक के साथ ना मिलाएं। अगर आपको कोई समस्या है, जैसे डायबिटीज है या किसी भी चीज से एलर्जी है, तो पहले अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन से सलाह जरूर ले लें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें। अब कमेंट में मुझे बताइए कि आप रात में क्या लेना पसंद करते हैं, नट्स या कोई फ्रूट्स। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा सा बदलाव करें, रात को सही फल सही टाइमिंग पर खाकर अपने आप एनर्जी और अपनी नींद की क्वालिटी में फर्क महसूस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड अल्लाह हाफिज।